हाइब्रिड कैटेगरी का एक ऐसा फंड जिसने पूरी मार्केट के अंदर कोहराम मचाया हुआ है और रिटर्न्स के मामले में इसने अच्छे अच्छे जो धुरंधर हैं उनको पीछे कर दिया है। बात कर रहा हूं एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड की। हाइब्रिड कैटेगरी का ये एसबीआई का एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जो कि आपको रिस्क भी कम देता है और रिटर्न्स भी निकाल कर देता है। मार्केट की इस कंडीशन के अंदर भी इसने अपने आप को काफी अच्छी तरीके से सस्टेन किया हुआ है। तो आज इसका एक रिव्यू करने वाले हैं, देखेंगे कि भैया परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। आज तक मैंने जब भी इसका रिव्यू करा है हमेशा इसने कभी भी निराश नहीं करा है इन्वेस्टर्स को, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही निकाल के दिया है। लेकिन अब की कंडीशन में अगर ये अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है या फिर अपने बेंचमार्क को भी बीट कर पा रहा है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा ये अब एक्चुअल में धुरंधर है। चलिए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हाइब्रिड कैटेगरी होती क्या है और कैसे काम करती है, जिससे कि आपको पता चले कि एक्चुअल में हाइब्रिड कैटेगरी नाम की भी कोई बला मार्केट में होती है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में, स्टॉक मार्केट की दुनिया में जो एएमसी वाले हैं इन्होंने क्या करा, इक्विटी और डेट कैटेगरी को मिलाकर एक हाइब्रिड कैटेगरी बना दी। मतलब इसके अंदर इक्विटी भी होगा प्लस इसके अंदर जो डेट कैटेगरी होगी, दोनों के गुण होंगे। दोनों की अलग अलग पोर्शन बना दिए और उससे भैया नए फंड लॉन्च कर दिए। उसका फायदा ये हुआ कि उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क भी कम हो गया और रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिल गए। तो इन्वेस्टर्स को एक कंप्लीट पैकेज मिल गया, है ना। और लोगों का, ऐसे लोग जो होते हैं जो कि भैया रिस्क कम लेना चाहते हैं, एज ज्यादा है और सब चीजें हैं, भाई उनके लिए जो कैटेगरी थी उनको पॉइंट आउट करते हुए ये कैटेगरी बनाई गई है। तो अब ये जो फंड है एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड, ये फंड हाइब्रिड कैटेगरी का सबसे ज्यादा एयूएम वाला फंड है। मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा फंड है। तो इसकी जो रैंकिंग है उससे शुरू करते हैं। 3 स्टार की इसकी रैंकिंग है आपके सामने। तो देखिए रैंकिंग का मतलब क्या है, जो स्टार की रैंकिंग होती है वो मैं आपको बता दूं। रैंकिंग दो तरीके की होती है। एक होती है कि भाई जो नंबर है टोटल एक कैटेगरी के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उनके अंदर ये कहाँ पे स्टैंड करता है, 10 साल में, 5 साल में, 7 साल में। और एक होता है कि भैया स्टार कितने मिले हुए, मतलब रैंकिंग कितनी मिली हुई है, वो चीज है। 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। तो 5 स्टार होता है तो भैया सबसे अच्छा होता है, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार। तो 3 स्टार भी अच्छा कहा जाता है। इसके अलावा रिस्क मीटर है वेरी हाई इसका। किसी भी फंड के अंदर अगर इक्विटी का छोटा सा भी पोर्शन है तो आपको रिस्क मीटर हमेशा वेरी हाई ही दिखने वाला है। इसके अलावा 3 साल का एवरेज 13.77% है, जो कि ठीक ठाक है यार। हाइब्रिड कैटेगरी है ना भाई, कोई स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ी है। और इसका जो एनएवी है वो 321 रुपए 55 पैसे। इसके अलावा इसके जो रिटर्न्स है उसके ऊपर एक नजर डाल लीजिए आप, वो देख लीजिए। ये देखिए रिटर्न 10 साल का एवरेज 12.74% है, बहुत अच्छा है। 7 साल का 12.33% है, 5 साल का 11.65% और 3 साल का 13.77%। यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, 3, 5, 7 और 10 साल का जो एवरेज है इसके अंदर काफी ज्यादा कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं है। ये चीज आप देखिएगा। 1 साल में 5.25% पॉजिटिव है। और बात करें इसके बेंचमार्क ने 3.86% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, इसने 5.25 दिया है, अच्छी बात है। और 6 महीने में करीबन 4.5% नेगेटिव है, 3 महीने में 7% और 1 महीने में 3.33% नेगेटिव है। क्योंकि भाई आप देखो इक्विटी की हिस्सेदारी तो इसके अंदर है ना, और इक्विटी अभी गिरी रहा है, तो इसलिए फंड के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखते हैं इसकी रैंकिंग। 10 साल के हिसाब से इस कैटेगरी के अंदर टोटल 26 म्यूचुअल फंड्स है और 26 में से ये 13 नंबर पे चलता है, 13 नंबर पे। और अगर आप देखेंगे 1 साल में, तो भाई 1 साल के हिसाब से 44 म्यूचुअल फंड्स हो चुके हैं हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर, और ये आता है 12वें नंबर पे। तो रैंकिंग वगैरह जो है वो भी ठीक ठाक है। आगे चलते हैं। अब आप देखिए इसका पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कैसा है कैसा नहीं है, उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि भाई सारी चीजें वहीं से पता चलती है। देखिए पोर्टफोलियो में 74% इक्विटी की हिस्सेदारी है और 18.8% अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से डेट कैटेगरी है, और 7.17% इन्होंने कैश बचाया हुआ है।
तो देखा जाए 74% की इससे तो इक्विटी की हिस्सेदारी है, और भैया उसमें तो गिरावट आ ही रही है, तो म्यूचुअल फंड तो देखो गिरेगा ना भाई, फिर भी बहुत कम गिरा हुआ है उस हिसाब से। इसके अंदर टोटल 46 स्टॉक्स है, और लार्ज कैप 76.62%, मिड कैप 20 और स्मॉल कैप है 3%। ये इसका पूरा का पूरा आपके सामने ताना बाना है अभी। और इसके अंदर बात करूं मैं, अभी के समय में 109 तो इसके अंदर है सिक्योरिटीज, और अगर बात करें तो देखिए 9 सेक्टर्स है इसके अंदर अभी के समय में। तो फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 20.64%, मटेरियल सेक्टर है 11.59%, एनर्जी सेक्टर 9.44% है, इंडस्ट्रियल है 9.29%, इसके अलावा टेक्नोलॉजी है 7.5%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी सेक्टर भी करीबन 7.5 ही मान लीजिए आप, और कंज्यूमर स्टेपल्स है 3.34, और हेल्थ केयर है 3.5%। भाई ये इसकी हिस्सेदारी है। आपने देखा भाई इक्विटी भी है, रियल एस्टेट तो है नहीं इसके अंदर अभी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो भी काफी ज्यादा है, और डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक ठाक कर रखा है। तो ये था आपके सामने इसका पोर्टफोलियो। अब मैं बात करता हूँ अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज की। देखिए हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज क्रिएशन या आप रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, या करवाना चाहें आप क्रिएशन, तो स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ईटीएफ पोर्टफोलियो, चार्जेस वगैरह 999 है, और पोर्टफोलियो रिव्यू के अंदर भी सेम चीजें हैं, और पोर्टफोलियो रीबैलेंस के अंदर भी सेम चीजें। सारी चीजें मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, और स्कैनर वगैरह भी यहाँ पर मेंशन है। सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अगर आप लेना चाहें, करवाना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन जाके भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं इसके चार्जेस, ओवरव्यू और जो चीजें हैं उसके ऊपर एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि वो कैसी है। आप देखिए 2013 को ये लॉन्च हुआ था, और इसका जो रेगुलर प्लान है वो और भी पुराना है। इसके अलावा बेंचमार्क क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 अग्रेसिव इंडेक्स है। अच्छा आपको एक चीज बता दूं मैं, जो हाइब्रिड कैटेगरी होती है उसके अंदर भी 3 अलग सब कैटेगरी है। एक है अग्रेसिव, है आपका बैलेंस्ड मिक्स वाला, 50-50% रहता है उसमें, और कंजर्वेटिव जो रहता है उसके अंदर 85% तक हिस्सेदारी डेट कैटेगरी की रहता है। तो इस तरीके से भाई ये जो फंड है ये एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, जिसमें 65% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी इक्विटी की रहती है। तो ये चीज है भाई, 0.71% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है, और 82,318 करोड़ का एयूएम है, 13.94% का इसका एवरेज है, जो कि एक हाइब्रिड कैटेगरी के हिसाब से काफी ज्यादा है। 1,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम, 500 रुपए से एसआईपी वगैरह शुरू हो जाती है। तो भाई 1% है इसका एग्जिट लोड, वो भी 365 दिन के अंदर। 365 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड वगैरह नहीं मिलने वाला है, और ना ही किसी तरीके का इस फंड के अंदर लॉक इन पीरियड है। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताई है, ये आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। अगर इसके अलावा जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको दे दी है इस फंड के बारे में। बात करें कंक्लूजन की, तो देखो भाइयों कंक्लूजन ये है कि फंड ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक है, हाइब्रिड कैटेगरी का है, एसबीआई का फंड है, 3 स्टार की रैंकिंग है। रैंकिंग अगर 4 स्टार या 5 स्टार होती तो बहुत अच्छा रहता। चलिए 3 स्टार भी ठीक ठाक है, अभी की कंडीशन के हिसाब से काफी अच्छा चल रहा है, बस यही कहना चाहूंगा। और ये कैटेगरी एक बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाली कैटेगरी नहीं होती, तो भाई ऐसी कैटेगरी से बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद मत कीजिएगा। कहने का मतलब ये है। वीडियो को यही खत्म करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो भैया लाइक भी कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।